दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मैरिज सर्टिफिकेट बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आपकी शादी हो गई है और अभी तक आपने अपना मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो अब आपको इसके लिए कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोग घर बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन से या फिर लैपटॉप की मदद से अपना मैरिज सर्टिफिकेट बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, अभी वो प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है गवर्नमेंट की तरफ से। अब आप लोग घर बैठे ही अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो ऑनलाइन मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगाना है, सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं और पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा और आपको लाइव भी करके दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें और प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और योजनाओं से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको अपने किसी भी ब्राउज़र पर आ जाना है और गूगल पर यहाँ पर टाइप करना है सर्विस प्लस। जैसे ही आप इस पर गूगल पर सर्च करेंगे तो पहले ही लिंक आपके सामने आ जाएगी। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही सर्विस प्लस पर आप क्लिक करेंगे तो एक आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों ऊपर दो ऑप्शन हमें दिखना है, एक रजिस्टर, दूसरा लॉगिन। तो सबसे पहले हमें रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर देना है क्योंकि हमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना फुल नेम डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, अपना मोबाइल नंबर डालना है और एक पासवर्ड डाल देना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक कैप्चा कोड का ऑप्शन मिल जाता है। आपको कैप्चा कोड फिल करना है यहाँ पर और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको दो OTP प्राप्त होंगे, एक आपकी ईमेल आईडी पर जो अभी आपने डाली है और दूसरा आपके मोबाइल नंबर पर जो अभी आपने मोबाइल नंबर यहाँ डाला है। तो जैसे आप दोनों को एंटर करेंगे OTP को तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको सीधा लॉगिन पर क्लिक कर देना है। मैंने यहाँ रजिस्ट्रेशन पहले ही कर लिया है तो मैं आपको लॉगिन पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ लॉगिन आईडी डालनी है। तो दोस्तों याद रखिए लॉगिन आईडी वही है जो आपने ईमेल आईडी डाली है और जो भी आपने पासवर्ड सेलेक्ट करा है, दोनों चीज़ आप यहाँ पर डाल लेंगे। उसके बाद ये कैप्चा कोड है, इसे आप यहाँ पर कैप्चा के ऑप्शन में फिल कर देंगे और लॉगिन कर लेंगे। तो दोस्तों मैंने अपने यहाँ ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल लिया है और कैप्चा कोड भी फिल कर लिया है। अब मैं इसे लॉगिन पर क्लिक कर देता हूँ। मेरे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ गया है। तो दोस्तों यहाँ लेफ़्ट साइड पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई फॉर सर्विसेज, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया ऑप्शन आ जाएगा व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ पर जितनी भी आपकी सर्विस होंगी वो सब मिल जाएंगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। मेरा यहाँ पर मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश को मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो आपके सामने यहाँ कहीं बहुत सारी सर्विस आ जाएंगी। तो सबसे पहले हमें साइड में एक ऑप्शन मिल रहा है राइट साइड पर सर्च का, तो हम यहाँ पर सर्च करते हैं मैरिज सर्टिफिकेट। दोस्तों जैसे हमने मैरिज लिखा तो हमारे सामने मैरिज सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ चुका है, हम इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं हमारे सामने एक नया फॉर्म खुलकर आ गया है। इसमें हमें अपनी डिटेल भरनी है। मैरिज सर्टिफिकेट सबसे पहले मांग रहे हैं मैरिज सर्टिफिकेट की डिटेल कि डेट ऑफ मैरिज, किस तारीख को आपकी शादी हुई है, किस तारीख को आपकी मैरिज हुई है। सबसे पहले कैलेंडर में से आपको इसको सिलेक्ट कर देना है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर भरकर दिखा रहा हूँ। जैसे ही यहाँ पर मैंने अपनी डेट सेलेक्ट करी तो ऑटोमेटिक सामने यहाँ नंबरों में मेरी डेट लिख कर आ गई 1 जुलाई 2025। ऑटोमेटिक इसने यहाँ ले ली। जैसे आप अपने कैलेंडर में से डेट सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको ले लेगा, आपको यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरा ऑप्शन आएगा टाइप ऑफ मैरिज, किस तरीके की आपका ये विवाह है। तो ये इसके अंदर आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है, हिंदू है मुस्लिम है, मैं यहाँ पर हिंदू को सेलेक्ट करता हूँ। और नीचे आपको अपना यहाँ वार्ड नंबर डालना है, स्ट्रीट डालनी है, आपके कौन सा एरिया है और यहाँ पर आपको फुल एड्रेस डाल लेना है। और नीचे यहाँ आपको सेलेक्ट करना है अपनी कंट्री यानी कि इंडिया, जो पहले से ही सेलेक्ट है इंडिया। और यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। मेरे केस में मध्य प्रदेश है तो मैं मध्य प्रदेश को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट कोड सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट में हमारी डिस्ट्रिक्ट है गुना को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ का आपको पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद आपका जो ज्यूरिसडिक्शन है, आपका अधिकार है, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मान लीजिए मेरा यहाँ पर है म्यूनिसिपैलिटी, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो इसके सामने एक ऑप्शन और आ जाता है जो है बीना।
मेरा यहाँ पर बिना है, मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमने जो डिटेल डाली है ये अभी तक ये डाली है कि विवाह कहाँ पर हुआ है, मैरिज जो हुई है वो कौन से एरिया में हुई है उसकी डिटेल डाली है, ना कि इसमें अपना एड्रेस, ना जिससे शादी हुई उसकी, ना हस्बैंड की, ना वाइफ की। यहाँ पर जो अभी तक डिटेल डाली है वो हमने डाली है कि ये मैरिज जो हुई है वो कहाँ पर हुई है। तो अब हम यहाँ नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब यहाँ पर हमें वर की इन्फॉर्मेशन डालनी है, पति की इन्फॉर्मेशन डालनी है। सबसे पहले आपको अपना पति का नाम डाल देना है, उसके बाद उसकी जन्म तिथि डाल देनी है, उनकी माँ का नाम डाल देना है और यहाँ पर पिता का नाम डाल देना है। जैसे आप पिता का नाम डालते हैं, नीचे स्क्रॉल करने पर अगर आपके पास SMID है तो आप वो फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं क्योंकि इस पर स्टार नहीं बना। जिस पर स्टार है उसे तो आपको भरना ही भरना है, अनिवार्य है। नीचे आपको यहाँ पर पति का एड्रेस है, वर्तमान जो पता है उनका वो पता भरना है। उसके सामने उसकी स्ट्रीट है यानी कौन सा एरिया है वो पूरा आपको डिटेल भरनी है। उनका वार्ड नंबर और उनकी कंट्री इंडिया ऑटोमेटिक सिलेक्ट होकर आ गई है। उसके बाद उनका राज्य सिलेक्ट करना है जो कि मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश को सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद ज़िला, कौन से ज़िले में है, ज़िला आ गया गुना में ही उनका ज़िला है। उसके बाद उनका पिन कोड डाल देना है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन हमने डाली है, सबसे पहले तो हमने डाली है कि मैरिज कहाँ पर हुई है, उसके बाद हमने डिटेल डाली है कि पति की इन्फॉर्मेशन यानी वर की। अब हम जो भरेंगे, अब हम डालेंगे पत्नी की इन्फॉर्मेशन यानी कि वधू की इन्फॉर्मेशन। तो जैसे अभी आपने पति की इन्फॉर्मेशन डाली है वैसे सेम टू सेम आपको वधू की इन्फॉर्मेशन डालनी है। सबसे पहले वधू का नाम आ जाएगा, पत्नी का नाम आ जाएगा, उसके बाद उसकी जन्म तिथि आ जाएगी, उनकी माँ का नाम आ जाएगा और पिताजी का नाम आ जाएगा। और वधू की SMID है तो आप वो डाल सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद उनका पता आ जाएगा, उनकी स्ट्रीट आ जाएगी, उनका वार्ड नंबर आ जाएगा, 3 ऑप्शन आ जाएंगे। एड्रेस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कंट्री ऑटोमेटिक सिलेक्ट होकर आएगी और राज्य हमें सिलेक्ट करना है जो कि मध्य प्रदेश है। आपके केस में कुछ भी हो सकता है, मेरे केस में मध्य प्रदेश है। उसके बाद उनकी डिस्ट्रिक्ट मान लो चेंज भी हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं दामो, ये एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका पिन कोड यहाँ डाल देंगे। तो हमने अभी तक जहाँ पर मैरिज हुई है वो डिटेल भर दी, पति की इन्फॉर्मेशन भर दी और पत्नी की, हमारी 3 इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। अब हमें जो भरनी है वो हमें भरनी है गवाह की जानकारी। इसमें हमारे पास 2 गवाह तो होने चाहिए। सबसे पहले गवाह, जो एक गवाह है उसका नाम आ जाएगा, उसकी ईमेल आईडी आ जाएगी और उसका मोबाइल नंबर आ जाएगा। फिर नीचे उसका पता आ जाएगा, स्ट्रीट कौन सा एरिया है और उसका वार्ड नंबर, जो भी उसका वार्ड नंबर है। और कंट्री इंडिया वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हुई है। उसके बाद उसका स्टेट, वो कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, मध्य प्रदेश, तो इसमें भी हम मध्य प्रदेश सिलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद वो कौन से डिस्ट्रिक्ट, कौन से ज़िला से संबंध रखते हैं, जैसे कि गुना। उसके बाद उनका पिन कोड डाल देंगे। ये गवाह 1 की जानकारी हो गई, 2 गवाह हमारे पास होना अनिवार्य है। अब गवाह 2 की इन्फॉर्मेशन हमें भरनी है। तो गवाह जैसे गवाह 1 की भरी है ऐसे ही गवाह 2 की भरनी है। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। सबसे पहले गवाह 2 का नाम आ जाएगा, उसके बाद उसकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, उसके बाद उसका एड्रेस और उसकी स्ट्रीट और उसकी वार्ड संख्या, और नीचे ये इंडिया ऑटोमेटिक सेलेक्ट हुआ है और उसका स्टेट मध्य प्रदेश, और ऐसे ही उनका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, वो भी मान लीजिए गुना पर ही है। उसके बाद उनका पिन कोड। तो दोस्तों अभी तक हमने 4 इन्फॉर्मेशन भर दी है कि मैरिज कहाँ पर हुई है, पति की इन्फॉर्मेशन, पत्नी की इन्फॉर्मेशन, गवाह 1 की इन्फॉर्मेशन और गवाह नंबर 2 की इन्फॉर्मेशन। हमने 4-5 डिटेल पूरी भर दी है। अब उसके बाद इसके अंदर एक डिटेल और भरनी है जो है आवेदक की जानकारी, यानी जो भर रहा है मान लीजिए वो खुद भी हो सकते हैं, जो पति है या पत्नी है वो खुद भी हो सकते हैं, या कोई तीसरा आदमी भी हो सकता है। तो अगर वो तीसरा आदमी है या फिर वो खुद भी हैं तो अपनी डिटेल यहाँ पर लिख दें। सबसे पहले जो आवेदक है उसका नाम आ जाएगा। अगर मान लीजिए पति भर रहा है तो पति अपनी यहाँ पर डिटेल भर दे, या फिर कोई तीसरा आदमी भर रहा है तो वो भी अपनी यहाँ पर पूरी जानकारी उसे देनी होगी। सबसे पहले उसका नाम आ जाएगा, पूरा नाम। उसके बाद उसे अपनी वोटर ID कार्ड नंबर डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है और अपनी ईमेल आईडी डालनी है। तो ये 4 चीज़ें उसे अपनी फिल करनी है जो भी फॉर्म भरे। तो नीचे यहाँ एक ऑप्शन हो रहा है अप्लाई टू ऑफिस एडिशनल डिटेल है, तो इसमें हम सिलेक्ट कर लेते हैं जो भी हमारा ज़िला है उसकी हमें इन्फॉर्मेशन और देनी है। मान लीजिए यहाँ पर आ रहा है म्यूनिसिपैलिटी, आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा कि ये कहाँ पर है, तो ये सिहोरा में है, इस पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ से ओके कर देंगे। जैसे आप यहाँ पर ओके करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा सिहोरा।
और नीचे आपको यहाँ कैप्चा कोड फिल कर देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों बहुत सिंपल फॉर्म है, इसमें कोई भी इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है जो आपको कहीं दिक्कत आए। बहुत सिंपल आपको फॉर्म भर देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो आपने जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ डाली है ये सब गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। और यहाँ आखिर में जो आपने ये जो सेलेक्ट करा है अप्लाई टू द ऑफिस, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ चली जाएगी, यानी म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस में चली जाएगी। और आपको ये मेरिट सर्टिफिकेट की डिटेल जो आपने भरी है ये सब इनके ऑफिस में चली आएगी। और मेरिट सर्टिफिकेट का जो भी आपको सर्टिफिकेट है वो आपको यहीं से मिलेगा। मान लीजिए इस केस में ये सिहोरा में है तो ये सिहोरा के अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ से आपको ये डिटेल मिल जाएगी। पूरा सर्टिफिकेट यही लोग बना कर देंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपने भर दी, वो गवर्नमेंट के पास चली गई, उन्होंने इस ऑफिस में ट्रांसफ़र कर दिया और अब आपका ये मेरिट सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगा। मैक्सिमम 1 महीना लग जाता है इसके अंदर, 10 से 15 दिन का रहता है इसके अंदर, मैक्सिमम 1 महीना भी लग जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट कर ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।